रुके मीडिया क्या खत्म हो गया इंजेक्शन देने के बाद कौन इंजेक्शन हम क्या देंगे बिहार के कटिहार में बीएनपी न्यूज पर प्रसारित खबर का फिर से देखा गया असर। फर्जी निजी नर्सिंग होम A to Z को प्रशासन ने सील कर डाला है। बिना चिकित्सक और अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा नगर क्षेत्र के महमूद चौक समीप संचालित थी A to Z नर्सिंग होम। कल परसूता तमन्ना की मौत के बाद मसा बवाल पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की हुई थी पिटाई पर फर्जीवाड़े का हुआ था बड़ा खुलासा। बीएनपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। जिला प्रशासन की गठित 3 सदस्यीय टीम के जांच के घेरे में खड़ा हुआ फरार संचालक परवेज का A to Z नर्सिंग होम अस्पताल। जांच टीम में शामिल SDM शंकर सरन ओमी ने कहा, मीडिया और पीड़ित परिजन की शिकायत पर निजी नर्सिंग होम की व्यवस्था की जांच हुई। यहां कोई भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं हुए। चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन की देखरेख में A to Z नर्सिंग होम के कार्यालय को सील कर दिया गया है। कुछ मरीज यहां अभी भी हैं, जिनके जाने के बाद पूरी तरह से इसे सील कर दिया जाएगा। 3 सदस्यीय टीम जिला प्रशासन को यहां की व्यवस्था की रिपोर्ट सौंपेगी। बिहार के कटिहार में फर्जी चिकित्सक के भरोसे संचालित नर्सिंग होम का हुआ है खुलासा। नर्सिंग होम में इलाज को पहुंची प्रसूता की मौत पर नर्सिंग होम में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने नर्सिंग होम के काले करतूत को किया बेपर्दा। A to Z नर्सिंग होम के संचालक परवेज के निर्देश पर अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी के जानलेवा इलाज से निजी नर्सिंग होम में इलाजरत परसूता तमन्ना की हुई थी मौत। परसूता तमन्ना खातून की मौत पर आक्रोशित परिजनों ने अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को जमकर किया था पिटाई के बाद संचालक नर्सिंग होम छोड़कर अब तक है फरार। बीएनपी न्यूज की प्रसारित खबर से प्रशासन में मची खलबली। प्रशासन की गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर नर्सिंग होम A to Z के कार्यालय को किया सील। मानव जीवन से खिलवाड़ करने वाली करतूत नगर क्षेत्र के महमूद चौक पर सरेआम देखी जा रही थी। पिट रहे निजी नर्सिंग होम के अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी तस्लीम ने कहा, परवेज नर्सिंग होम का है संचालक, डॉक्टर नहीं है परवेज। नर्सिंग होम में मरीजों के लिए बुलाया जाता है चिकित्सकों को। मैं भी अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी हूँ। संचालक के कहने पर परसूता को लगाया था इंजेक्शन। हालात बिगड़ने पर संचालक परवेज ने किया था रेफर। पिट रहे निजी नर्सिंग होम के दूसरे अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी ने कहा, संचालक परवेज के कहने पर कई इंजेक्शन परसूता को दिया था। संचालक परवेज डॉक्टर नहीं है। परवेज बाहर से बुलाता है मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर। बीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट। होम संचालन के लिए क्या क्या मानक होना चाहिए और यहाँ क्या पाए? पहले तो मतलब कि भवन होना ही चाहिए और भवन में लैट्रिन बाथरूम बाकी सुविधा, बेड की सुविधा, बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं हो। इसके अलावा जो भी हम स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे उसका उपकरण उपस्कर सब चीज़ होना चाहिए और उसके संचालन करने वाले भी व्यक्ति प्रशिक्षित होनी चाहिए, हाँ, जो कि उसको संचालन कर सके। और डॉक्टर और जो भी मैनेजमेंट देखते हैं उनको तो नर्सिंग होम में कोई ना कोई आदमी को रहना चाहिए। जैसे अभी हम लोग आए हैं देखने के लिए, कोई प्रबंधक नहीं है उसके, कोई ऐसे आदमी नहीं है जो कि हमको सब चीज़ दिखा सकें, हाँ, कोई साफ बात नहीं कर रहे हैं। तो लग रहा है कि ठीक है नर्सिंग होम तो चल रहा है लेकिन ये नियम तक गलत है, हाँ, कानून जो है ये सही मानक पे सही नहीं है। ये नर्सिंग होम में डॉक्टर की भूमिका क्या होती है, कब कब रहेंगे डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर को अगर हम मरीज को भर्ती करके रखते हैं कि इसका ऑपरेशन वगैरह करते हैं तब तो 24x7 मरीज की सेवा के लिए डॉक्टर को रहना चाहिए। भले एक डॉक्टर नहीं रहे, डॉक्टर शिफ्ट वाइज हो, ये हो सकता है, या इतने दूर नज़दीक में हो कि जहाँ से 10 मिनट में हो सकता है। हम लोग पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर हैं लेकिन कोई भी यहाँ के लोग डॉक्टर या कुछ भी यहाँ पर लोग नहीं आए। और जो भी स्टाफ यहाँ पर है सब तो अनट्रेंड है, सब जस्ट पास करके अभी आया है। कोई IAS से है, कोई BCom करके आया है, ICOM करके आया है, तो ये लोग क्या काम करेगा? वही लोग सब लोग देख रेख कर रहे हैं जैसा कि जानकारी मिली है। मेरा नाम है डॉक्टर आर्यन पंडित,
गैर संचारी रोग पदाधिकारी सदर अस्पताल कटिहार। देखिए, ऐसा है कि अभी जो मीडिया और अन्य माध्यमों से ये पता चला कि यहाँ पर जो है जो ये नर्सिंग होम है, यहाँ कल परसों एक पेशेंट की मृत्यु हुई, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि यहाँ जो है पेशेंट की देखभाल नहीं की जा रही। उनके परिजन यही आरोप लगा रहे हैं। उसी के आलोक में हम लोग जो है 3 सदस्यीय टीम का गठन जिला पदाधिकारी के द्वारा किया गया और डॉक्टर साहब और हम लोग सभी लोग मिल करके यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भी मेडिकल सुविधा है उसका अवलोकन किए, जिसमें यहाँ पर कोई भी प्रबंधक इस हॉस्पिटल के या ना कोई आदमी चिकित्सक उपस्थित हुए। इसके कारण तत्काल जो है हम लोग इनके कार्यालय को सील कर दिए। कुछ पेशेंट अभी हैं यहाँ एडमिट, तो इस कारण से हम लोग हॉस्पिटल को अभी नहीं सील किए हैं। जब पेशेंट चले जाएंगे तब फिर हम लोग आगे की भी कार्रवाई करेंगे और इनके जो भी कागजात हैं, इनके जो भी ऑनर हैं, वो आकर के हम लोग को दिखाएंगे और जांच की जाएगी पूरी तरह से। और संतुष्ट होने के बाद जो है हम लोग जो एक रिपोर्ट देंगे, जिस पर रिपोर्ट संयुक्त रूप से रिपोर्ट पर फिर जिला पदाधिकारी के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी आगे। सर, अनुमंडल में ऐसे कई नर्सिंग होम और चले, क्या लगातार इस तरह कार्रवाई होगा? हाँ, कहीं नहीं होगी अगर ऐसा, लेकिन ये अभी जस्ट इसमें एक दुर्घटना जो भी घटना हुई है, इस कारण से हम लोग इस पर आए हैं। थैंक यू सर। देखिए, हमने तो पहले ही कहा है और निरंतर कहते आए हैं कि कटिहार में फर्जी पैथोलॉजी, फर्जी जांच घर, फर्जी नर्सिंग होम का अंबार लगा हुआ है। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि निरंतर ये बात कहने के बाद भी, आवाज़ उठाने के बाद भी उनके विरोध में कटिहार के जो सीएस हैं वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कभी उन्होंने खुद जाकर जांच तक नहीं किया है। और ये जो घटनाएं आज घटी, एक महिला की प्रसूति महिला की जान चली गई। जो इंजेक्शन देने वाला व्यक्ति है वो मेडिकल से कोई रिलेटेड नहीं है। तो जरा आप सोचिए कि किस तरह एक साजिश के तहत ये फर्जी नर्सिंग होम चल रहा है और जहां इंसान की जान का कोई वैल्यू नहीं रहा। पैसे भी लेते हैं, जान भी लेते हैं, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कटिहार के माननीय विधायक हो, माननीय एमपी हो, उन्होंने भी कभी जाकर निरीक्षण करने का काम नहीं किया कि शहर की स्थिति क्या है मेडिकल का। मुझे लगता है कि अब भी अगर आंख नहीं खुलता है, मैं डीएम साहब से भी मांग करूंगा कि स्वयं इस पर जाकर जांच करें। अगर फर्जी है तो उस नर्सिंग होम को कंप्लीट रूप से बंद करने की जरूरत है। खबर चली थी, उसकी बस असर हुई है। आज जांच टीम गई थी। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कटिहार के मीडिया हाउस को कि ये न्यूज़ को उन्होंने प्रमुखता से चलाया और उस पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। मगर दुर्भाग्य है कि मीडिया को चलाना पड़ रहा है। मगर जो कटिहार के जनप्रतिनिधि हैं, जो कटिहार के सीएस है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो बेखबर हैं। और मुझे लगता है कि सिविल सर्जन को पैसे भी जाते होंगे। इस तरह के अगर फर्जीवाड़ा चल रहा है तो निश्चित तौर पे पैसे जाते हैं। उन्हीं के नाक के नीचे ये सब हो रहा है, उनको मालूम नहीं है। कंप्लीट ये सांठगांठ का स्थिति है। ये सामने नज़र जो आ रही है, ये कंप्लीट सांठगांठ है। हमको नहीं पता, ठीक है। हम ओटी जैसे आए, ठीक, पेशेंट मतलब एकदम कन्वेंशन आया, बीपी बढ़ा हुआ था, ठीक है। जैसे कन्वेंशन आया उसके बाद मतलब एकदम चमकी आना स्टार्ट हो गया। डॉक्टर था, डॉक्टर आ ही रहे थे सर। आया था। आप इंजेक्शन दिए, आपका इन लोग का आरोप नहीं, मतलब है कि हम मोनोसेप दिए हैं, ठीक है, एसी लोग दिए और पेरिनम दिए और टीटी। कौन बताया था देने के लिए? भैया लोग मतलब कौन भैया? कौन भैया बताया? कोई डॉक्टर बताया था? कौन? नहीं, परवेज भैया बताए थे। परवेज भैया डॉक्टर हैं? नहीं, भैया तो डॉक्टर नहीं है। वो उन्होंने ही बताया था? हाँ, उन्होंने ही बताया। उन्हीं के कहने पे आपने दिया? हाँ, उन्हीं के कहने पे। अब क्या हुआ पेशेंट का? अब तो नहीं पता, हम तो एकदम मतलब ये थे, ठीक है। क्या मामला जो परिजन पकड़े हैं? मामला क्या जो परिजन पकड़े हुए हैं? जी, ऑपरेशन का मामला है। ऑपरेशन मामला। इंजेक्शन बिना डॉक्टर का ऑथराइज कैसे आप लगे? कौन दिया था इंजेक्शन? पहला जो स्टेट डोज होता है वो हम लगाए थे। आप लगाए थे? जी, ट्रेक्सोलेस इंजेक्शन। अच्छा, आपने कोई डिग्री लिया है? नहीं, बिना डिग्री का ही इंजेक्शन लगा? डिग्री कर रहे हैं। कर रहे हैं। अच्छा, कौन किनके कहने पर इंजेक्शन लगाते हैं? जी, परवेज जी। कौन है परवेज? कौन पर बुलाओ? यहाँ का ऑनर है। ऑनर है? वो डॉक्टर है क्या? ऑनर डॉक्टर है वो? डॉक्टर है? नहीं, डिग्री उनके पास शायद। क्या चीज हमने भाई क्या है वो? ऑनर है क्या चीज का? क्या उसके डॉक्टर हॉस्पिटल चलाते हैं। नहीं, डॉक्टर है हॉस्पिटल वो? तो हम भी चला लेंगे, इसका क्या मतलब? डिग्री है मेरे पास। वो डॉक्टर हैं? जी, इतना नहीं बता सकेंगे। अच्छा, कब से आप काम कर रहे हैं? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो उन्हीं कहने पे लगाए थे? जी। अब पेशेंट क्या हुआ? अब पेशेंट का क्या हुआ? तो पेशेंट
सीरियस हो गया था तो यहाँ से रेफ़र किया था। रेफर किया था? कौन रेफर किया था? वहीं कौन किया था? परवेज पेशेंट यहाँ से मर चुका था, एक इन्होंने सेकंड, कौन रेफर किया था? परवेज जी। परवेज जी रेफर भी करते हैं और डॉक्टर नहीं था? जी डॉक्टर मतलब आने वाले थे हम्म। तो इसी में मतलब पेशेंट चमकी आया था एक बार और ऐसा। परवेज जी रेफर भी कर देते अपने से ना? जी पेशेंट का हाल चाल खराब देखे। क्या नाम है आपका? तस्लीम। कौन सा हॉस्पिटल है? ये A to Z हॉस्पिटल।